हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर शॉट ट्रेडिंग पे। तो गाइस, कल हमने जो डिस्कस किया था, क्या वो सारा लेवल आज मैच किया? आप लोग बताएं। और जैसा हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में एक गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद में जो 9:15 का कैंडल था उसका हमने एक हाई मार्क किया, एक लो मार्क किया। जब ये हाई ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे कहीं एंटर हुए हम लोग, और यहाँ से हम लोग एक अच्छा रैली में गए। यहाँ पे हमने हाफ हाफ क्वांटिटी हमने बुक किया था और हाफ को हमने होल्ड किया था। मार्केट नीचे आया, हमने स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर लिया हुआ था थोड़ा ऊपर कुछ। और जब ये यहाँ तक आ गया हुआ था तो लगा कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, बट फिर यहाँ से एक और रैली आया तो हमने अपना स्टॉप लॉस को कुछ यहाँ पे लगा दिया था इस कैंडल के नीचे। फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे हमारा कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया ट्रेलिंग में। तो हमने यहाँ तक का अप्रोक्स 58-55 पॉइंट के आसपास हमने बुक किया था। उसके बाद मार्केट एक अपना कंसोलिडेशन फेज में ही रह गया और फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट किया। अब क्या हो सकता है कल मार्केट में? तो गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसा हम लोग लेवल बनाते हैं वो एग्जैक्ट मैच कैसे करता है, माइंड में आना चाहिए आप लोगों के। तो इसका रीज़न ना सिर्फ यही होता है कि आप डेली बेसिस पे जब आप मार्केट देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है। मैंने आपको जो कैंडल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला हुआ था कि हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताने का कोशिश करता है। मार्केट में क्या हुआ था कि ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट का एक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और मार्केट ऊपर हुआ। तो चांसेस था कि मार्केट आज ऊपर ही जाए, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी उठा चुका था मार्केट, जो प्रीवियस जितने भी बायर थे उन सब का। तो इसी वजह से मार्केट आज थोड़ा ऊपर गया और अच्छी क्लोजिंग आज मार्केट की आई है। 24,000 के ऊपर ही आज क्लोजिंग भी है मार्केट का, तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या होगा। कल क्या मार्केट में ये रैली कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ये रैली फेक था, ये ट्रैप था, अब मार्केट फिर से नीचे की ओर आएगा, क्या हो सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अब मार्केट में क्या है कि कल अगर मार्केट में कहीं अगर गैप अप हो, फ्लैट टू गैप अप कुछ ओपनिंग हो, और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है जो कि है 24,047 का, 24,050 का ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट, और हम वहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल देख के, जैसे हैमर, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, इस तरह का कैंडल देख के हम ट्रेड लेंगे। और जो अपना सबसे पहला टारगेट होगा वो 24,100, उसके बाद में 24,150 के आसपास, उसके बाद दूसरा अपना 24,200, और उसके बाद में 24,250। ये अपना टारगेट होगा अपसाइड के लिए, अगर मार्केट में कहीं फ्लैट टू गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद में 24,050 का ब्रेकआउट हो जाता है। तो मार्केट में आज 24,000 का ब्रेकआउट हुआ है। अगर 24,000 के ऊपर का क्लोजिंग है, जो कि बहुत अच्छा क्लोजिंग है, अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है या फिर मार्केट यहाँ से अप जाता है। ठीक है। और अगर मार्केट में अगर कहीं गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन के केस में क्या होगा कि गैप डाउन, फ्लैट टू गैप डाउन अगर होता है और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, ये लेवल है 23,950 का, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपना सबसे पहला टारगेट 23,900 के आसपास रहने वाला है। दूसरा टारगेट अपना 23,850, तीसरा टारगेट अपना 23,700, 23,800, और चौथा टारगेट अपना 23,700। ठीक है गाइस, तो ये है। और नीचे एक गैप है जो मैंने आपको बोला था, ये लेवल पे ये गैप फिलिंग लेवल है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट गैप फिल करने के लिए बिल्कुल जाएगा, और 23,800 अगर टूटा मार्केट में तो पक्का श्योर है कि मार्केट गैप फिल करने के बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आराम से ट्रेड करें आप लोग और संभल के ट्रेड करें। अपना कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। जितना भी टारगेट आज जैसा आप लोगों ने देखा होगा मेरा टारगेट, या कल का जो एनालिसिस था उसके बेस पे जो मैंने ट्रेड आपको दिखाया है, उसके हिसाब से आपको पता चला होगा वो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था। 1:5 बहुत होता है, मीन्स अगर आप 5 ट्रेड में लॉस करते हो ना, उतना वो एक बार में आपको प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। आप बड़े बड़े टारगेट को फॉलो करो, ट्रेलिंग स्टार्ट करो। लॉस में ट्रेलिंग नहीं करना है कि लॉस को बड़ा नहीं करना है। जो फिक्स्ड स्टॉप लॉस आपने लगाया है वहाँ पे आपको काटना है। सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के काम करो। अगर स्टॉप लॉस कट गया तो इसका दो ही मीनिंग है, या तो हमारी एंट्री गलत थी या हमें हमें समझदारी के साथ में ट्रेड लेना था, हमने गलत जगह पे एंट्री ले लिया, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस गया है। तो उसको एनालाइज करो आप लोग, आपको ज़रूर इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। और ट्राई करो कि स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके,
लॉजिकल स्टॉप लॉस हो, छोटा स्टॉप लॉस हो। प्रॉफिट हम बहुत बड़ा लेंगे, प्रॉफिट हम 1:2 नहीं देखना, 1:3 नहीं देखना, हम 1:4 भी राइड कर सकते हैं, 5 भी राइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेंसेक्स का देखते हैं कि कल सेंसेक्स में क्या हो सकता है मार्केट में। तो सेंसेक्स का भी कहानी कुछ सेम है, निफ्टी जैसा ही। तो सेंसेक्स में कुछ ऐसा है कि मार्केट में अगर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए देखते हैं कि अगर मार्केट में अपसाइड के लिए गैप अप होता है, फ्लैट टू गैप अप होता है और इस लेवल का ब्रेकआउट हो, ये लेवल है अपना 77,050 से 70 का, इसका अगर ब्रेकआउट होता है और कुछ अच्छा बुलिश कैंडल देख के लाइक हैमर या बुलिश इनगल्फिंग देख के हम ट्रेड पंच करेंगे। जो पहला टारगेट अपना होगा वो 77,245 का, जो दूसरा टारगेट अपना होगा 77,533 का। टारगेट बहुत बड़ा है। ये एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छा सा, ये एक गैप था मार्केट में जो फिल हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो है लगभग 77,372 का लेवल। ये अपना सेकंड टारगेट हो जाएगा और ये अपना थर्ड टारगेट। सेम केस है, मार्केट नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट टू गैप डाउन अगर होता है और कुछ इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो जो अपना सबसे पहला टारगेट होगा और कहीं पे हमें मिलता है अच्छा बेरिश कैंडल देख के हम ट्रेड लेंगे, तो सबसे पहला टारगेट 76,710 यहाँ के आसपास कहीं पे एंटर लेंगे करेंगे हम लोग, यहीं कहीं पे एंटर हम लोग करते हैं इसके ब्रेकआउट होने पे। तो 76,710, उसके बाद में जो दूसरा टारगेट है 76,509 और अपना तीसरा टारगेट है 76,140। ये बीच में एक लेवल है जो कि है 76,351 का, 350 का। तो ये अपना गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट में अगर गैप अप होता है, गैप अप होके अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कंसोलिडेशन फेज है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेंगे। 77,245 अपना पहला टारगेट, 77,372 अपना दूसरा टारगेट और 77,533 अपना तीसरा टारगेट। सेम केस है नीचे की ओर, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है 77,781 का, तो अपना जो सबसे पहला टारगेट होगा 76,700 का, उसके बाद 76,509 का, 76,351 का, 76,140 का। तो ये लेवल कैसे बना है, ये पास्ट डेटा के हिसाब से जो सपोर्ट बन के आ रहा है या जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसके हिसाब से ये ट्रेड बन रहा है। तो होता क्या है कि हमें ना सब कुछ मिलता है, हमें मार्केट सब कुछ बताना चाहता है, हमें सब कुछ बता रहा होता है। आज जैसा आप लोगों ने देखा होगा ट्रेड का कि मार्केट जो अपना सेकंड थर्ड टारगेट था, जस्ट वहीं से उसको टच करके वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके और जस्ट वहीं से रिवर्स हुआ है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को एक बार अपना लेवल, जैसे मैंने ये बना दिया लेवल, अब आपका काम क्या है पता है, आपका काम ये होना चाहिए कि आपको अपना सिस्टम खोलना चाहिए, चार्ट खोलना चाहिए, अपने मोबाइल में आप वीडियो को प्ले करो, प्ले तब करो जब अपना लेवल बना लो, अपना लेवल बना लो और उसको मैच करो, क्या ये जो लेवल है वो मैच कर रहा है सेम मेरे लेवल से। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है आपका लेवल ज़्यादा अच्छा काम करे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सीखते रहना है अच्छे से। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बना दिया वही परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट बना सकते हो। जो मैंने बनाया है वो सही है, उस पर अगर आप ट्रेड करते हो लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। सही तरीके से स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करो तो बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करें, जो वो भी थोड़ा बहुत एनालिसिस देख पाए और सीख पाए और हमारे नए चैनल को थोड़ा रीच मिले। थैंक यू सो मच।